अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जो हमें गिवन नंबर दी गई है उसको आप क्या करें, एलसीएम फाइंड करें, लेकिन किस मदद से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आप इसे क्या फाइंड कर ले, एलसीएम फाइंड कर ले। फैक्टराइजेशन के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और प्राइम नंबर क्या है, इसको तो हमने डिटेल से पढ़ा है। रहा एलसीएम, अगर हम एलसीएम के वर्ड्स को समझे कि एलसीएम क्या है, तो बस अगर हम एलसीएम को समझे तो बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं एलसीएम पढ़ते हैं कि एलसीएम का क्या मतलब है। तो यहाँ है एलसीएम, तो यहाँ L का मतलब है लीस्ट और C का मतलब है कॉमन और M का मतलब है मल्टीपल। अब लीस्ट के माने आप जानते हो, लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब है मुश्तरका, ये वर्ड्स भी आप जानते हैं। अब मल्टीपल का क्या मतलब है, अगर हम मल्टीपल को भी समझे तो बस एलसीएम को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम क्या है, किस तरह फाइंड करेंगे, लेकिन मल्टीपल को हमें समझना है कि मल्टीपल का मतलब क्या है। आपने पढ़ा होगा, अगर हम 2 × 3 कर ले तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। अब ये भी हमने पढ़ा है कि इस 2 को हम कहते हैं फैक्टर और इस 3 को हम भी कहते हैं फैक्टर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये आपने डिटेल से पढ़ा है। अब इसको हम कहते हैं इक्वल सिंबल और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी या रिज़ल्ट, यानी द रिज़ल्ट, इसको हम रिज़ल्ट भी कहते हैं और प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब मैथमेटिक्स वाले ने क्या किया कि ये हमारे पास फैक्टर है, लेकिन कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है। तो इस फर्स्ट फैक्टर को मैथमेटिक्स वाले ने एक नाम दिया मल्टीप्लिकेंट। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। और ये जो है ये भी फैक्टर है, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है। तो मैथमेटिक्स वाले ने इस सेकंड फैक्टर को नाम दिया मल्टीप्लायर। और इस प्रोसेस को मैथमेटिक्स वाले ने नाम दिया कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। जिस तरह इसको हम फैक्टराइजेशन कह सकते थे, इस तरह इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अब क्या है, द फर्स्ट फैक्टर इन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, द सेकंड फैक्टर इन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, एंड द रिजल्ट, इसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, रिजल्ट, और द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मल्टीपल। क्या, मल्टीपल। द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिल जाए उसको हम कहेंगे मल्टीपल। अब यहाँ क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब मल्टीपल को तो हमने समझा कि मल्टीपल क्या है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर ले और रिज़ल्ट में जो हमें नंबर मिल जाए उसको हम कहेंगे मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसको समझते हैं। मल्टीपल को हमने समझा, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझते हैं। अब अगर इधर मैं लिख लूँ, अगर इधर मैं लिख लूँ 4 और 6, यानी एक 4 नंबर है हमारे पास और एक 6 नंबर है। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 × 6 तो क्या आ जाएगा, 4 × 6 = 24। तो ये 24 क्या है, मल्टीपल है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। लेकिन याद रखिए ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी इन दोनों का मुश्तरका मल्टीपल तो है। मतलब क्या है कि ये हमारे पास मल्टीपल है, या इसको हम और नाम भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन मल्टीपल है। यानी 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है। लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है कि सबसे कम भी हो और मुश्तरका मल्टीपल हो।
अब इस 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं अगर लिख लूँ, इस 4 को अगर मैं इधर लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस 6 को अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इसे क्या है, फैक्टराइजेशन है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये भी इसे क्या है, फैक्टराइजेशन है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों में से ये जो 2 है ये क्या है, कॉमन है, तो इसमें से मैं 1 ले लूँगा 2, और ये 2 क्या है, कॉमन है, और बाकी बचा 2 और 1 ये 3 बचा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। अब ये 12 क्या है, ये भी मल्टीपल है, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल है, लेकिन कौन सा मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल है लेकिन कॉमन में से क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये 12 जो है इसको हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब एलसीएम को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि एलसीएम हमारे पास इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन मल्टीपल फैक्टर, सॉरी। एलसीएम हमारे पास किसके बराबर है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम किसके बराबर है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जिस तरह अब हमने पढ़ा कि 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 24 आता है, ये इसका मल्टीपल है, लेकिन कौन सा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन। अब अगर हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं, मतलब एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो पहला इधर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। अब ये 12 क्या है, मल्टीपल है और कॉमन मल्टीपल भी है, लेकिन साथ साथ में ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो इस वजह से एलसीएम हमारे पास बराबर है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम को तो आपने समझा कि एलसीएम क्या है। अब एलसीएम को हम फाइंड करते हैं किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इसका हम फाइंड करेंगे। तो अब चलते हैं पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए का हम एलसीएम फाइंड करेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि यहाँ हम 120 लेते हैं, 120 हम लेते हैं। प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला 2 आता है, तो सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो दूसरा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। अगर ये 3 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हमारे पास तीसरा प्राइम नंबर क्या है, 5 है। इस तरह 7 है एंड सो ऑन। और आपने ये भी पढ़ा है कि 2 पे कौन से नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 3 पे कौन से नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 5 पे कौन से नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। जिस तरह ये हमारे पास 120 है, ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन डिजिट हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 2 6 12 हो, 0, फिर 2 3 0, 2 3 6 0, और फिर 2 15 30, फिर 3 5, और फिर 5 1 5। और दूसरा क्या है, 150 है, तो 150 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14, 1 2 5 10, 7 + 5 12। अगर इस डिजिट का सम 3 पे डिवाइड होता है तो ये 3 पे डिवाइड होगा। ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 2 6 1, 3 5 15, और फिर ये 5 पे डिवाइड होता है। 5 5 25, 5 1 5। ये मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता है कि 5 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये हमने इससे पहले वीडियो में डिटेल से पढ़ा है। अब क्या है, 145 है, 145। तो 145 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 2 10,
4 5 9 ज़र 14 और 29 खुद प्राइम नंबर है तो 29 वन ज़र 29। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम हम किस तरह फाइंड करेंगे, 120 लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 150 लिख लो, 150 लिख लो, और वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और फिर लिख लो 145 और 5 मल्टीप्लाई बाई 29। अब एलसीएम हमें पता है कि एलसीएम किसके बराबर है, एलसीएम बराबर है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 है। दूसरा क्या है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक ये 2 और एक ये 2 है, तो ये हम एक वन टाइम लेंगे। फिर कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी इन दोनों में से एक 3 लेंगे। अब बाकी हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, तो वो क्या है, एक ये 2 और एक ये 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर 5 और फिर 29। तो अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और रिज़ल्ट में जो आंसर हमें मिल जाएगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600 600 मल्टीप्लाई बाई 29। तो 29 को मल्टीप्लाई कर लो 600 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो 0 0 6 मल्टीप्लाई बाई 9 54 5 6 2 ज़र 12 12 प्लस 5 17, तो 7400। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 7400। तो ये क्या है, इसका एलसीएम है। इन तीनों का एलसीएम क्या है, 17400। तो अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट बी में क्या है, 108, तो आप इस तरह कर ले, 108 इधर लिख लें और इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 ज़र 10 2 4 ज़र 8, 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़र 4 1 2 7 ज़र 14, 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 3 1 ज़र 3। अब क्या है, अब 116 ले लो, और ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 ज़र 10 1 2 6 सॉरी 2 8 ज़र 2 8 ज़र 16, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़र 4 1 2 9 ज़र 18, और 29 खुद क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़र 29। अब क्या बचा, 128, तो 128 को लिख लो, 2 6 ज़र 12 2 4 ज़र 8 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 ज़र 2। ये आसान इस वजह से मैंने जल्दी में किया। तो 128 का ये प्राइम फैक्टर है और इसका ये प्राइम और इसका ये प्राइम फैक्टर है। अब इसको क्या कर लो, लिख लो। तो 108 हमारे पास किसके बराबर है, 108 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 116 किसके बराबर है, 116 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 29, और 128 किसके बराबर है, 128 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7।
अब एलसीएम किसके बराबर है? एलसीएम हमने पढ़ा है, एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक हमारे पास ये 2 है तो आप इधर लिख लो, दूसरा क्या है ये 2 है, आप इसको भी लिख लो, और साथ में हमारे पास सारे क्या है, सारे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। जिस तरह ये 3 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, और फिर क्या है 29 है, इसको लिख लो और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। अब अगर आप देख ले 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128, और 128 को आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्या है एलसीएम हमारा आ गया 128 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 29। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, बस इसमें क्या है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, बाकी क्या है क्वेश्चन आसान है, लेकिन सिर्फ आप क्या करें मल्टीप्लाई कर ले। 128 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 27 से, तो 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 जमा 5 19, 1 7 1 ज़र 7 1 8, 0 2 8 ज़र 16, 1 2 2 ज़र 4 1 5, और 2 1 ज़र 2। अब इसको ऐड कर लो, 6 9 + 6 15, 1 और 1 + 8 9, 9 + 5 14, 1 1 + 2 3। अब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँगा 29, तो 29 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54 5 9 5 ज़र 45, 45 + 5 55, 9 4 ज़र 36, 36 + 5 41 4, 9 3 ज़र 27, 27 + 4 31, फिर 0 2 6 ज़र 12 1, और 2 5 ज़र 10, 1 11 1, 2 4 ज़र 8 1 9, और 2 3 ज़र 6। अब इसको ऐड कर लो, 4 2 2 1 + 9 0 1, और 1 + 3 4, 4 + 6 10। तो एलसीएम इसका क्या आ गया? एलसीएम इसका आ गया 1 0 0 2 2 4। तो ये क्या है इसका एलसीएम है। अब आते हैं पार्ट सी पर। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है वो भी आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। बस क्या है कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, बस सिर्फ जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आप ये कर ले, जो आंसर आएगा वो क्या होगा एलसीएम होगा। तो अब आते हैं पार्ट सी पर। तो पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी 240 और दूसरा क्या है 412। तो 240 का आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर ले, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 0, फिर 2 6 ज़र 12 0, फिर 2 3 0, फिर 2 15, फिर 3 5, और फिर क्या है 5 1 ज़र 5। अब क्या है 412 ले लो, 2 2 ज़र 4 0, 2 6 ज़र 12, और फिर 2 1 ज़र 2 0, 2 3 ज़र 6। अब 103 हमारे पास क्या है खुद प्राइम नंबर है, तो 103 को 103 पे डिवाइड करेंगे। अब क्या है 240 हमारे पास इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 2 3 4 3 5। और 412 को भी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 103। अब क्या है हमारे पास एलसीएम किसके बराबर है, एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर एक हमारे पास ये 2 है, तो आप 2 लिख लो, मल्टीप्लाई फिर क्या है कॉमन फैक्टर है 2 है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक ये 2 एक ये 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 और 5, 3 और 5, और फिर 103। अब क्या कर लो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 80 80 मल्टीप्लाई बाई 3, 240, और मल्टीप्लाई बाई 103। ये इसका क्या होगा एलसीएम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
तो हम आसानी से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 103, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 4 12 और 1, 3 2 6 7, 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0, फिर 2 0 लगाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। अब इसको ऐड कर लो 0 2 7 4 2 1। तो ये क्या है, इसका एलसीएम है। तो एलसीएम हमें मिल गया 1247 20। तो ये क्या है, इसका एलसीएम है। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इस मेथड से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस इस एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम मुश्तरका मल्टीपल। और वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम इन दो या दो से ज़्यादा जो नंबर हो उसका कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो जो रिज़ल्ट में हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो इस रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे, यानी जो मल्टीप्लिकेशन से हमें जो रिज़ल्ट मिल जाएगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास एलसीएम है, यानी इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।